ऑफरिंग लेने से पहले मैं थोड़ा सा और ये जो फाइनेंशियल ब्लेसिंग, पैसों की जो आशीष है, इनकी जो कुछ कुंजियां हैं उसको एक बार और देखेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार ये छोटी छोटी कुंजियां हम शायद देखते नहीं हैं और इसलिए हमें आशीषें शायद कई बार हमारी लाइफ में हम देख नहीं पाते हैं। तो थोड़ा सा हम एक बार और इस बातों को देखेंगे। अगर आप देखें ये जो तोड़ों का जो दृष्टांत था, उसमें जिसने 2 तोड़ों से उसने 4 बनाए, जिसने 5 से 10 बनाए, वहां परमेश्वर या जो स्वामी है उसको क्या कहता है? वो कहता है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। तेरे पास जो थोड़ा था तूने इसका इस्तेमाल किया। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास वो बड़ा ब्रेक थ्रू आएगा, मैं जब यूके जाऊंगा, मैं जब ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा, मैं जब वहां जाऊंगा या ये वाली नौकरी मिलेगी, मैं तब दिल लगा के काम करूंगा। और उसकी वेट में हम अपनी आधी जिंदगी निकाल लेते हैं और इसलिए कई बार हमारे पास आशीषों की कमी रह जाती है। थोड़ा थोड़ा, जो भी थोड़ा आपको नौकरी मिली है उसमें विश्वास योग्य रहे। जो कुछ थोड़ा दिया है उसमें विश्वास योग्य रहना बड़ा जरूरी है। ये नौकरी मुझे पसंद नहीं है तो हफ्ते में 2 दिन जाऊंगा, बाकी दिन नहीं जाऊंगा। जब मुझे बाहर नौकरी मिलेगी वहां पे अच्छे से करूंगा। परमेश्वर के राज्य में उल्टा चलता है। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहे तो तुझे बहुत दिया जाएगा। बहुत की नहीं तो हम हाथ पे हाथ रखे वेट करते रहेंगे। चाहे परमेश्वर के घर में कई बार हम सोचते हैं कि मैं वर्शिप करूंगा, मैं स्टेज पे आऊंगा, मैं प्रीच करूंगा, मगर तब तक जो एक मैं बोली जैसे एक ग्लास उठाना, एक कुर्सी साफ करना, वो थोड़े में हम विश्वास योग्य होना सीखें। फिर हम देखेंगे कि परमेश्वर के घर में या उसके राज्य में हम क्या कर सकते हैं। एक वचन जो है ये आई थिंक सबोपदेशक है, नीति वचन के बाद सबोपदेशक, उसका 11, इसको 1 से पढ़ेंगे। अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। 7 वरन 8 जनों को भी भाग दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि पर पृथ्वी पर क्या विपत्ति आ पड़ेगी। यदि बादल जल भरे तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं, और वृक्ष चाहे दक्षिण की ओर गिरे या उत्तर की ओर, तो भी जिस स्थान पर वृक्ष गिरेगा वही पड़ा रहेगा। यहां पर ऐसा लिखा है, अपनी रोटी जल के ऊपर डाल दे, क्योंकि बहुत दिन के बाद तू उसे फिर पाएगा। कई बार हम बहुत गिन के शायद सोचते हैं, यहां पे अच्छा करूंगा तो यहां से क्या मुझे आशीष मिलेगा, यहां इतना करूंगा तो यहां से मैं क्या निकाल पाऊंगा। यहां पे ये वचन कहता है, अपनी रोटी जल पर डाल दे, नेकी कर। तो नेकी इस तरीके से करे उसके बाद हिसाब ना लेना पड़े। यहां वचन कहता है वो तेरे पास वापस आएगा। हम नापे ना, मैं इतना करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। 6 पढ़े हम, भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता कि कौन सा सफल होगा, यह या वह, या दोनों के दोनों अच्छे निकलेंगे। सुबह अपना बीज बो, अपना काम कर, और शाम को भी एक अपना काम करने के बाद खाली मत बैठ, कुछ और भी कर। तो ये चीजें हम सीखें कि कैसे हम ये नहीं सोचें कि जब मुझे नौकरी मिलेगी, जब मैं यही वाला काम कर पाऊंगा तभी करूंगा, तब तक मैं खाली बैठूंगा। आज हम सीखें कि अपना बीज भी बोएं और शाम शाम को भी अपने हाथों को खाली ना रखें।
ये कुछ परमेश्वर के द्वारा कुछ जो कुंजियां हैं या कीज हैं आशीषें पाने की। क्योंकि कई बार हम वो चीजें कर पड़ते हैं अगर खाली नहीं बैठते जिससे हमें आशीष मिल जाती है। तो तभी आशीष आएगी जब बीज बोएंगे, कुछ ना कुछ तभी फलेगा जब बीज डाला जाएगा। हाथ को रोक कर रखेंगे तो बीज में से फल नहीं निकलेगा। आइए हम ऑफरिंग में जाएंगे और परमेश्वर की तरफ उसके राज्य में बीज बोएंगे आज, कि हम उसके राज्य से काटने वाले बने। आइए हम एक गीत में जाएंगे और ऑफरिंग में जाएंगे।